बर्फ से ढकी ये हिमालय की चोटियां दिखने में तो शानदार लगती हैं, लेकिन इससे जुड़े इतिहास के पन्नों में दर्ज है एक ऐसी शौर्य गाथा जिसे लिखा गया था हमारे जवानों के लहू से, जिनके निशान आज भी यहाँ की चट्टानों पर मौजूद हैं। ये वो बेटे थे जिन्हें अपनी मां के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। ऐ हिंदुस्तान, तेरे उन जान निसारों, जबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है। बात हो रही है कारगिल युद्ध की, जो आज से 24 साल पहले 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक संघर्ष भरी दास्तां को बयां करता है। 1971 की जंग में हमारी सेना के आगे घुटने टेकने वाले पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में भी अपने धोखे की कीमत चुकानी पड़ी। सेना ने न केवल पाकिस्तान को अपने पराक्रम से रूबरू कराया, बल्कि ये भी दिखाया कि हम नैतिकता को युद्ध में भी नहीं भूलते हैं। कारगिल की ये विजय नए भारत की नींव का पत्थर है। इस युद्ध में वही खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। 19 फरवरी 1999 की तारीख थी जब भारत के तब के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ पाक रिश्तों को आगाज करना चाहा, जिसके चलते उन्होंने दिल्ली से लाहौर तक सदा ए सरहद बस सर्विस शुरू की थी। जहां एक तरफ भारत पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की नींव रख रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने अमन और शांति के मुखौटे की आड़ में इस कड़ी पर आरी चलाने की साजिश कर चुका था। पाकिस्तान में भारत के खिलाफ खुफिया सैन्य अभियान की योजना बनाई जा रही थी। इस मंसूबे को अंजाम देने वालों में पाकिस्तान सेना के तत्कालीन प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ और 3 अन्य जनरलों में मोहम्मद अजीज, जावेद हसन और महमूद अहमद शामिल थे। प्लान के मुताबिक अक्टूबर के महीने में जब भारत और पाकिस्तान को एलओसी पर अपने बने बंकरों को छोड़ने का समय आता है, तब पाकिस्तान उस जगह को नहीं छोड़ेगा और एलओसी को पार कर भारत की तरफ बढ़ेगा। पाकिस्तानी सेना प्लान के मुताबिक अप्रैल-मई में वहां हमले की तैयारी में जुट गई। भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की कहानी 3 मई 1999 को शुरू हुई। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। ताशी नामग्याल एक लोकल शेफर्ड। शायद उस दिन अगर ताशी नामग्याल न होते तो आज कारगिल युद्ध की गाथा कुछ और ही होती। कारगिल युद्ध में कई हीरोज के बीच ताशी नामग्याल एक ऐसे ही अनसंग हीरो हैं, जिनकी सूझबूझ के कारण भारतीय सैनिकों को मालूम पड़ा कि दुश्मन कारगिल में घुसपैठ कर चुका है। पाकिस्तान का इंट्रूजन कारगिल के 4 सेक्टर्स मास्कोक, द्रास, काकसर और बटालिक रीजन में रिपोर्ट किया गया। ओवरऑल पाकिस्तान ने 130 से ज्यादा पोस्ट को ऑक्यूपाई कर रखा था। इन चारों सेक्टर्स में हमारे जवानों का दुश्मनों से सबसे भयंकर सामना द्रास सेक्टर के टोलोलिंग की पहाड़ियों पर 5140 और टाइगर हिल पर हुआ। ये सुरक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण एरियाज थे, जहां पर दुश्मन लेह का रास्ता रोके हुए भारत को काफी नुकसान पहुंचा रहा था। श्रीनगर से लेह को नेशनल हाईवे 1A जोड़ता है, जिसके माध्यम से ही कारगिल से होकर सियाचिन जाया जा सकता है। पाकिस्तान का एम था कि अगर वो किसी तरह से इस हाईवे को तोड़ने में सफल हो जाता है तो सियाचिन से भारत का कनेक्शन टूट जाएगा और वहां किसी प्रकार की आर्मी सहायता नहीं पहुंच पाएगी। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन बद्र। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज न आने वाले काम पहले भी कर चुका था। भारत पाकिस्तान के बीच हुए 1972 के शिमला एग्रीमेंट का ब्रीच करते हुए ये काम किया गया था। एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों देश लाइन ऑफ कंट्रोल कभी भी वॉयलेट नहीं करेंगे और अगर किया गया तो इसका एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकाला जाएगा। हमारी सेना ने अपनी शक्ति का दमखम दिखाते हुए काउंटर अटैक शुरू किया।
जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मालिक। लगभग 2 महीनों तक चले इस युद्ध में हमारे 527 शूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी और लगभग 1300 से ज्यादा जवान घायल हुए। हमारा सैन्य बल तो पाकिस्तान की कमर तोड़ ही रहा था। भारतीय वायुसेना ने भी 26 मई को ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया और साथ ही साथ नौसेना ने अरब सागर में पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए ऑपरेशन तलवार लॉन्च कर दिया। नतीजतन हमारे वीर सैनिकों ने इस युद्ध में घुसपैठिए पाकिस्तान के हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। आज करगिल की 24वीं वर्षगांठ है और हम सभी ने कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनुज नैयर और ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव जैसे महान लोगों की वीरता के बारे में सुना है, लेकिन कई और हीरो भी थे जिन्होंने युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। ये उनका साहस और फौलादी संकल्प ही था जिसने भारत को एक निर्णायक जीत दिलाई। 1999 में ही युद्ध की विजय समाप्ति के बाद भारत सरकार ने रक्षा प्रणाली को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों के एक समूह GOM का गठन किया, जिसकी सिफारिश पर 2001 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की स्थापना की गई। ये संस्था आगे चलकर रक्षा मंत्रालय में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था बनी, जिसने आर्म फोर्सेस के लिए पूंजी अधिग्रहण को अंतिम रूप देने का काम किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद साल के अंत तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हुई, जिसे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के रूप में देखा गया। भारतीय सेना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया, बल्कि ऐसे सुधारों के लिए काम किया जिससे आने वाले वक्त में सेना की युद्ध क्षमताओं को बल मिल सके। आधुनिकीकरण में सेना के लिए राफेल और लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने भारतीय वायुसेना की क्षमता को कई गुना बढ़ाया और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का नारा बुलंद किया, जिसके बाद अब भारत विश्व स्तर पर सैन्य क्षमता में ताकतवर देशों की श्रेणी में चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। आज कारगिल युद्ध के 24 साल बाद हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बनकर उभर रहा है। युद्ध में बहा हमारे सपूतों का खून हमें प्रेरणा देता है। बढ़ो आगे, मत रुको, पूरी शक्ति सहित निर्भयता से हर पहाड़ को इसी तरह जीत लो। जब संपूर्ण विश्व के शीर्ष शिखर पर भारत का ध्वज फहराएगा, तब मेरे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा। जय हिंद।